जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस। और आज हम लोग पजल की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं, यानी कि टोटल लेक्चर नंबर आपका स्टार्ट होने जा रहा है 16। ओके, कल हम लोगों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम उसके आगे वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ए बी सी डी और ई एक ही परिवार के सदस्य हैं, दो पिता हैं और दो पुत्र हैं। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि एक तो आपको मिल जाएंगे भाई दादाजी, पिताजी और पुत्र। तो इसमें आप देख सकते हो दो तो पिता हो गए, क्लियर, और दो पुत्र हो जाएंगे। ये इनके पुत्र हैं और ये इनके पुत्र हैं। दो पत्नियां हैं तो एक पत्नी इनकी होगी भाई और एक पत्नी इनकी हो जाएगी भाई। तीन पुरुष हैं, ठीक है भाई, दादा, पिता और ये पुत्र पुत्र। दो स्त्रियां हैं, ओके। अध्यापिका एक वकील की पत्नी है। अध्यापिका है ना, वो एडवोकेट साहब, यानी कि वकील ही लिख लेते हैं। वकील की पत्नी कौन है भाई? एक अध्यापिका, यानी कि अध्यापिका है लेडीज और वकील साहब हैं जेंट्स। क्लियर? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई। यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है, यानी कि डॉक्टर साहब के पुत्र हैं ये भाई साहब। अब ये डॉक्टर कौन है भाई? मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। जरूरी तो नहीं है कि डॉक्टर हमेशा मेल ही हो, फीमेल भी तो डॉक्टर हो सकता है ना, या हो सकती हैं। तो इसीलिए डॉक्टर अभी कौन है, इनका जेंडर अभी क्लियर नहीं है, तो इनको हमने ऊपर रोक दिया कुछ समय के लिए। आगे, ई पुरुष नहीं है। ओके, जो आपके पास में ई दिया जा रहा है भाई, ए बी सी डी ई, ये पुरुष नहीं है, यानी कि ये महिला है। तो महिला तो या तो यहाँ आ सकता है भाई या ऊपर। आगे, पुरुष नहीं है और ना ही वह किसी व्यवसाय की पत्नी है। व्यवसाय माने कोई काम धंधा करने वाले व्यक्ति की पत्नी नहीं है, लेकिन पत्नी है। क्यों? क्योंकि पत्नियां दो ही हैं भाई। कौन कौन? एक तो कौन है? अध्यापिका है। तो ये तो कोई ना कोई व्यवसाय कर रहे हैं ना वकील साहब, तो इनकी पत्नी तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके पति कुछ करते नहीं हैं, तो इसीलिए ये तो नहीं है ई। अब एकमात्र एक ही ऑप्शन बचता है भाई हमारे पास में इस जगह पर। तो ऐसा हो सकता है ना यहाँ पर कि जो ई है वो तो डॉक्टर साहब यहाँ हैं, तो उनका पति है, यानी कि दादाजी थे। हो सकता है कि वो कोई काम नहीं करते हों भाई, वो कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हों, हाँ या ना। तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं भाई। अभी हमें दादाजी और देखने हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। परिवार में सी सबसे कम उम्र का, ओके, अगर सी सबसे कम उम्र का हो गया तो यानी कि इनका पुत्र हो जाएगा। और डी सबसे बड़ा, अब डी सबसे बड़ा है तो दादाजी भी सबसे बड़े होंगे, हाँ या ना। बी एक पुरुष है, अब बी पुरुष, अभी दो पुरुष तो आ चुके हैं हमारे पास, सिर्फ एक ही पुरुष बाकी बचा है वकील साहब। कौन हो गए? ये बी। अब देख लीजिए कौन बाकी बचा है भाई, ए नहीं दिख रहा है हमें, तो ए हो गई अध्यापिका, हाँ या ना। तो इस प्रकार आपका डिटेल बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग चलते हैं भाई, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, या इसके बेस पर जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनकी तरफ चलते हैं भाई। 11 क्वेश्चन, डी का ई से क्या संबंध है? डी का मतलब डी कौन है? डी कौन है ई का? तो ई का कौन है? डी पति है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इस समूह में स्त्रियां कौन कौन हैं? स्त्रियां भाई एक तो ए है और एक ई है, तो कहाँ है भाई? सी ऑप्शन में हो जाएगा। आगे, किसकी पत्नी अध्यापिका है? तो अध्यापिका किसकी पत्नी है? वकील साहब, और वकील साहब कौन है? बी, यानी कि बी का हमारे पास ये रहा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा हम लोगों को ये क्वेश्चन, है या ना। चलिए भाई नेक्स्ट। 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई के समूह में। एक प्रोफेसर साहब है भाई, ठीक है जी, एक प्रोफेसर साहब है, एक डॉक्टर साहब हैं और एक वकील साहब हैं भाई, एडवोकेट साहब। और 5 लोग हैं हमारे पास, ए बी सी डी और ई। ए और डी अविवाहित महिलाएं हैं, ये तो कल की तरह है भाई। ए और डी अविवाहित महिलाएं हैं और काम नहीं करती। समूह के विवाहित जोड़ों में ई पति है। चलिए, मतलब ए
और डी इनकी शादी भी नहीं हुई है, ये महिलाएं भी हैं और ये काम भी नहीं करती हैं, तो इनको हम मान लेते हैं एज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट तो होंगे ही भाई। क्लियर। अब इसमें कहा ई पति है भाई, तो अब ई अगर पति है तो ई पति किस किस का हो सकता है भाई, जरा देखते हैं। ई जो पति हो सकता है भाई, ए का हो सकता है नहीं क्योंकि शादी नहीं हुई है, डी का हो सकता है नहीं, शादी नहीं हुई है, तो मात्र बी और सी दो ही ऑप्शन बचते हैं हमारे पास में, हाँ या ना, या तो बी होगा या सी होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। बी ए का भाई है, चलो लो भाई, ए का भाई बना दिया गया बी को। अब ई जब पुरुष है तो बी से साथ तो होगी नहीं शादी, अब कौन बचता है, ओनली ऑन सी, यानी कि सी के साथ शादी हुई है भाई यहाँ पर। बी ए का भाई है जो ना डॉक्टर है और ना ही वकील है भाई, कौन, बी, क्योंकि बी तो काम कर रहा है ना, तो बी ना तो डॉक्टर है ना वकील है, फिर कौन बाकी बचा है भाई, ना डॉक्टर ना वकील, प्रोफेसर साहब, हाँ या ना, प्रोफेसर साहब, तो बी कौन है, प्रोफेसर साहब। अब तो पूछा क्या है भाई, प्रोफेसर कौन है, तो ये लीजिए भाई, हो गया आपका आंसर, प्रोफेसर बी है, हाँ या ना, आसान है। चलिए भाई नेक्स्ट। जॉर्ज सोमवार को संगीत की कक्षा में उपस्थित होता है, ओके, यानी कि सोमवार को संगीत सीखने जाता है। नेक्स्ट, वह बुधवार को गणित की कक्षा में उपलब्ध होता है या उपस्थित, तो मंगलवार का डेटा भी नहीं दिया गया है, बुधवार का दे दिया। बुधवार को कहाँ जा रहा है, मैथ की क्लास में, गणित की क्लास में जाता है। बुध के बाद आता है गुरुवार, आगे कुछ दे रहा है गुरुवार, उसकी साहित्य की कक्षा शुक्रवार को नहीं होती है, ओके, शुक्रवार को साहित्य कतई नहीं पढ़ाया जाएगा भाई, ध्यान रखना। और फिर उसका क्या आ जाएगा, शनि और रवि, क्या प्रोग्राम है, आगे बढ़ते हैं भाई। वह गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन इतिहास की कक्षाओं में उपस्थित होता है, तो गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन इतिहास की कक्षा में उपस्थित होता है, ठीक है भाई। आगे, मंगलवार को वह खेल कूद की कक्षाओं में उपस्थित होता है भाई, ये लीजिए भाई, मंगलवार भी आ गया यहाँ पर, खेल और फिर कूद, खेल कूद की कक्षाएं भी हो गई हैं। और आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। यदि वह एक दिन में एक कक्षा में जाता है और रविवार को उसकी छुट्टी रहती है भाई, यहाँ तो भाई हो गई उसकी छुट्टी, मौज आ गई इसकी, ठीक है, तो अन्य किस दिन को भी उसकी छुट्टी रहेगी, यानी एक दिन और छुट्टी वाला भाई। अब जैसे शनिवार है, बाकी बच गया, लेकिन हम देख सकते हैं भाई साहित्य भी है, साहित्य यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, तो यानी कि साहित्य फिर कहाँ पढ़ाया जा सकता है, यहाँ, तो साहित्य पढ़ा दिया उन्होंने शनिवार को। अब कौन सा दिन हमारे पास बाकी बच रहा है, शुक्रवार, फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे वाले दिन भी उसकी छुट्टी ही रहेगी, हाँ या ना, तो ये हो गया आपका आंसर कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। गॉट इट, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 16 से लेकर 20 तक नीचे दी गई सूचना के आधार पर उसके नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है भाई, तैयार हो जाइए। इंदर, इंदर नहीं है, गोपाल है पहले, गोपाल, हर्ष, इंदर, जय और कृष्णन, यहाँ के स्वनगर, यानी कि 5 लोग हैं, इनके स्वनगर अहमदाबाद, भोपाल, कटक, दिल्ली और एर्नाकुलम, स्वनगर जहाँ ये लोग रहते हैं वो इसी क्रम में नहीं है, वो तो नहीं हो सकते हैं, वरना आप पूछते ही क्यों। आगे कह रहा है ये इतिहास, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं। 5 लड़कों में से कोई भी अपने स्वनगर में नहीं पढ़ रहा है, यानी कि इनके मोहल्ले में जो स्कूल है, जो कॉलेज है, जिस सब्जेक्ट का है उसमें नहीं पढ़ रहे भाई, ये दूसरे के स्कूल में पढ़ रहे हैं, परंतु प्रत्येक लड़का उपरोक्त नगरों में से एक में पढ़ रहा है भाई, इसके अलावा भी किसी और में नहीं जा रहा, आपस में इंटरचेंज, तू मेरे मोहल्ले में आ जा, मैं तेरे मोहल्ले में आ जाऊं, कुछ इस टाइप से चल रहा है। तो निम्नलिखित कुछ डिटेल दिया गया है, उसके आधार पर आंसर दीजिए भाई। ये आपका अब तक का सबसे बेस्ट पजल होने वाली है भाई, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, और ये आपकी अंतिम पजल है भाई, लास्ट, तो इस पर ध्यान देते हुए सबसे पहले नाम, अगर हम नाम की चर्चा करते हैं
तो नाम आपको पहला नाम दिया जा रहा है, फर्स्ट निर्देश है गोपाल का स्वनगर एर्नाकुलम है। ये हो गया भाई आपका स्वनगर एर्नाकुलम। ठीक है जी, ठीक है। आगे हर्ष अहमदाबाद तथा अथवा भोपाल में नहीं पढ़ रहा, तो यानी कि अगर हम यहाँ पर लिख दें इनके कॉलेज, मतलब स्वनगर में कौन सा कॉलेज है उसके बारे में, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग ये कहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, कहाँ पढ़ रहे हैं। इतना आपको डेटा मिल गया है। यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं पढ़ रहे हैं हर्ष, तो चलिए भाई हर्ष बेटा आ जाइए, ये अहमदाबाद अथवा भोपाल में नहीं पढ़ रहे, तो अब आपको यहाँ पर एक और वो बनाना पड़ेगा भाई नहीं पढ़ रहे के लिए, और आपने ये टेबल बनाना शुरू कर दी भाई। तो हर्ष की बात हो रही है, गोपाल हो गया, एर्नाकुलम हो गया, किस कॉलेज में अभी पता नहीं है, कहाँ पढ़ रहे हैं अभी पता नहीं, लेकिन हर्ष की बात करें स्वनगर क्या है पता नहीं, कॉलेज क्या है पता नहीं, कहाँ पढ़ रहा है पता नहीं, लेकिन अहमदाबाद एंड भोपाल में नहीं पढ़ रहा बंदा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है। चलिए भाई इस लाइन को हम लोग लास्ट में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपको डिटेल दी जा रही है कि ये भोपाल में है। आगे इंदर का स्वनगर कटक है। चलिए भाई इंदर आ गया। अब इंदर का स्वनगर क्या है, कटक है भाई, कटक उड़ीसा, है ना, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ये हो गया। कृष्णन दिल्ली में पढ़ रहा है, हम लोग यहाँ कर देते हैं भाई कृष्णा। कृष्णा कहाँ पढ़ रहा है भाई, ये आपको डिटेल हो गई, कृष्णा पढ़ रहा है दिल्ली में। ठीक है भाई, कृष्णा हो गया दिल्ली में। आगे जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है। ओके, जय कहाँ पढ़ रहा है भाई, एर्नाकुलम में पढ़ रहा है। आगे तथा इतिहास कॉलेज उसके स्वनगर अहमदाबाद में स्थित है। तो जो इतिहास का कॉलेज है भाई ये रहा, तो मैंने बताया था ना, ये वो कॉलेज हैं जो इनके स्वनगर में स्थित हैं, ना कि ये वो कॉलेज हैं जहाँ ये लोग पढ़ते हैं। किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं भाई ये आपको डिटेल नहीं दी गई है, बल्कि किस जगह पढ़ रहे हैं ये डिटेल दी गई है, और इनके मोहल्ले में कौन कौन से कॉलेज हैं ये डिटेल दी गई है भाई। तो इतिहास का कॉलेज कहाँ बताया जा रहा है भाई, उसके स्वनगर अहमदाबाद में। तो ये तो हो गया भाई अहमदाबाद, अहमदाबाद, अच्छा इसमें मिस्टेक हो गया है, अहमदाबाद यहाँ पढ़ रहा है भाई साहब में स्थित है। अगला स्टेप है इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में स्थित है। तो एर्नाकुलम कहाँ है भाई, ये रहा, यहाँ स्थित कौन है भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज आपका यहाँ पर हो गया। ये आपको इतना डिटेल दिया गया है, एक हमने अभी ये लाइन छोड़ दी है, बाकी कुछ नहीं है अब डिटेल में। अब आधा अधूरा है, अब ये आपको कंप्लीट बनाना है, और इसी का नाम पजल होता है। क्लियर, अब कैसे कंप्लीट बनाओगे वो देखते हैं भाई। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो 3 नाम आ चुके हैं। क्लियर, अगर 3 नाम आ चुके हैं, अगर इस वाले नाम की बात करें तो क्या यहाँ पर चौथा नाम दिल्ली आ सकता है, नहीं, क्योंकि जिस जगह पर वो रहते हैं उस कॉलेज में वो कभी नहीं पढ़ते, तो यहाँ दिल्ली नहीं आएगा। तो 3 तो ये और एक 4, तो 5वां क्या बाकी बचता भाई आपके पास में, बताइए। जो 5वां बाकी बचेगा वही हो जाएगा भाई भोपाल, हाँ या ना। तो ये आ गया भाई हमारे पास भोपाल आ गया। और ये लाइन क्या थी भाई, अर्थशास्त्र कॉलेज कहाँ पर है भाई, भोपाल में स्थित है। तो भोपाल में स्थित कौन सा है, अर्थशास्त्र का कॉलेज, तो ये यहाँ आ गया। अब इधर देखते हैं हम लोग, वापस आते हैं भाई, 4 जगह भर चुकी हैं, अब एक बाकी बची हुई, वो कौन सी हो सकती है, यहाँ दिल्ली, दिल्ली में रहता है भाई हर्ष, हाँ या ना। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। अगर हम इधर की तरफ आ जाएं तो अब हमारे पास में सब्जेक्ट कौन कौन बाकी बचे हैं भाई, 2, और वो कौन कौन से हैं, वाणिज्य एंड चिकित्सा। तो उनके बारे में आपको डेटा अलग से नहीं दिया गया है, तो इसीलिए आपको यहाँ भरना होगा भाई वाणिज्य एंड चिकित्सा। इसी प्रकार यहाँ पर भी भाई वाणिज्य एंड चिकित्सा। कल आपको बताया था ना,
कुछ डेटा ये आपको अधूरा छोड़ देता है क्योंकि अधिकतम बच्चे उसी में लगे रहे हैं कि यहाँ क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो दो नाम तो ये आ चुके हैं और इस जगह पर उसने इन दोनों नाम की मना कर दिया है, तो अब कौन सा नाम बाकी बचता है हमारे पास में, वो है कटक। तो यहाँ कटक आ जाएगा। अब ये दो जगह बची हैं, बाकी बची हैं हमारे पास और दो ही नाम, तो एक नाम इधर जाएगा एक नाम इधर, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास अहमदाबाद ऑब्लिक भोपाल, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा भाई अहमदाबाद ऑब्लिक भोपाल। तो ये हमारे पास में बनके तैयार हो गया। क्लियर, कंप्लीट बढ़ गया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं। अब इसके बेस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। कृष्णा का स्वनगर कौन सा है? तो कृष्णा का ये रहा, स्वनगर कौन सा है इसका, भोपाल। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर सी है, राइट हो गया। आगे, इंदर के स्वनगर में कौन सा कॉलेज स्थित है? इंदर ये रहा, इंदर के स्वनगर में कौन सा कॉलेज स्थित है? तो आप देख सकते हो भाई, क्लियर आपको नहीं बताया गया है वाणिज्य या चिकित्सा। तो क्या आपको यहाँ ऑप्शन में दिया जा रहा है वाणिज्य अथवा चिकित्सा? अब हाँ सर ये तो जादू हो गया, तो बस यही आपका कॉन्फिडेंस लौट के आ जाना चाहिए कि अगर यहाँ पर आपको ये दिया जा रहा है तो हमारा जो चल रहा है वो सही चल रहा है भाई पजल। क्लियर, चलिए भोपाल में कौन पढ़ रहा है? तो अब देखोगे भोपाल में पढ़ने वाला व्यक्ति एक तो पहला वाला हो सकता है और एक थर्ड वाला। पहले पे कौन है, गोपाल या इंदर, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है, तो गोपाल अथवा इंदर। भोपाल में कौन है भाई, गोपाल अथवा इंदर, ऑप्शन दिए कि नहीं? तो बस समझ जाइए आप सही रास्ते पर जा रहे हो भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, यदि इंदर, यदि लगा हुआ भाई इफ, यदि इंदर अहमदाबाद में पढ़ रहा हो तो निम्नलिखित व्यक्ति, पहले व्यक्ति, फिर उसका स्वनगर, फिर पढ़ने का स्थान समूह में कौन एक सम्मिलित है? अगर इंदर अहमदाबाद में होगा, देखिए भाई इंदर कहाँ, ये रहा, अगर ये अहमदाबाद में तो फिर भोपाल यहाँ से हट जाना चाहिए और यहाँ से अहमदाबाद हट जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब चेक कर लेते हैं भाई, गोपाल एर्नाकुलम और दिल्ली में पढ़ रहा है क्या? गोपाल एर्नाकुलम दिल्ली में नहीं पढ़ रहा है भाई, भोपाल में पढ़ रहा है। जय अहमदाबाद एर्नाकुलम, जय अहमदाबाद और एर्नाकुलम, हाँ जी सर ये एकदम सही आ गया हमारे पास में सेकंड। अगर हम इसकी बात करें, कृष्णा दिल्ली एर्नाकुलम, वो तो हो नहीं सकता भाई, कृष्णा दिल्ली एर्नाकुलम कुछ भी नहीं मैच किया भाई। हर्ष भोपाल और दिल्ली, हर्ष भोपाल ही नहीं है यहाँ, दिल्ली तो दूर की बात है। तो आप देख सकते हो आपका जो आंसर हुआ वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? क्या गोपाल के मोहल्ले में इंजीनियरिंग कॉलेज है? गोपाल के एरिया में हाँ जी सर इंजीनियरिंग कॉलेज है। जय के यहाँ इतिहास, जय के यहाँ इतिहास, हाँ जी सर सही है। आगे, जय के यहाँ इतिहास हो गया, दोनों सही हो गए। कृष्णा के यहाँ अर्थशास्त्र है, कृष्णा के यहाँ अर्थशास्त्र है, हाँ जी सर है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये सभी आपके राइट हो जाएंगे। तो समझ में आ गया भाई, पजल के लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। इसके लिए सुबह उठ करके थोड़ा सा योगा कर लीजिए, सुबह ज़्यादा फायदेमंद होता है। जरूरी नहीं सुबह करो, शाम को भी कर सकते हो। और बस प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है भाई, है या ना। चलिए, किस बुक से करोगे? दुनिया की किसी बुक से प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बुक आपको पसंद है उससे कर लीजिए भाई। क्लियर, बस प्रैक्टिस करते रहिए, रोजाना 2-4 क्वेश्चन करते रहिए। अदरवाइज संडे को, संडे बनाया इसीलिए गया है। तो चलिए भाई, आपका ये फिनिश होता है। अगली क्लास में मिलते हैं भाई नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।